भाई पाकिस्तान का बाइकॉट ड्रामा ऐसा है जैसे लड़का बोले माँ मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा और फिर 5 मिनट बाद आकर लड़का मम्मी से बोले मम्मी खाना दे दो भूख लगी है। कल तक यही पाकिस्तान बोल रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकॉट कर देंगे। पाकिस्तान में मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि हम बाइकॉट कर देंगे, इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। मतलब कि थूक कर चाटना इंटरनेशनल वर्जन में पाकिस्तान ने यही किया है। तो आज की हम वीडियो में पूरा एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान का ड्रामा, आईसीसी मीटिंग की अंदर की कहानी, शहबाज शरीफ का बयान और मोहसिन नकवी की मीटिंग, और वहीं ड्रामा किसने शुरुआत की, बयान किसने दिए और बयान से पलटी कौन मारा, और मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ऐसे माहौल बनाया गया था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं होगा, जैसे दोनों देशों के बीच जंग चल रही है। जहां पाकिस्तान घुटने टेक रहा है वहां पर वहां के लोग और वहां की मीडिया झंडे गाड़ रही थी। चैनल चल रहा था बाइकॉट, हर एंकर उछल रहा था और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा था बाइकॉट इंडिया मैच। मतलब तुम्हारे दम गूदे में दम नहीं है और तुम ऐसी बातें करोगे। और जब आईसीसी इनसे मीटिंग करने गई तो इनकी पूरी की पूरी हवा निकल गई, पूरी की पूरी हेकड़ी निकल गई। और फिर संसद भवन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खड़े होकर बोलते हैं कि 15 फरवरी को हम इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। चीख चीख कर चिल्लाते हैं, पूरे पार्लियामेंट में शोर करते हैं। उनकी बाकायदे वीडियो भी वायरल हुई है। उस समय पाकिस्तान की जनता खुश, टीवी वाले खुश, एंकर खुश और ट्विटर पर ऐसे डांस कर रहे थे जैसे साले वर्ल्ड कप ही जीत गए हों। सही पकड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तानी क्रिकेट पॉलिसी में एक ही कॉमन चीज़ है। आज बोलेंगे हम नहीं खेलेंगे, कल बोलेंगे हम सोचेंगे, परसों बोलेंगे हम खेलेंगे। मतलब ये कंफ्यूजन वाली स्ट्रेटजी है उनकी। मतलब एक जगह टिकते ही नहीं है। इनको कोई भी नाको चने चबा सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान को कौन बोले कि आईसीसी पॉलिटिक्स से नहीं चलती है, आईसीसी सिस्टम से चलती है। लेकिन ये लाइन आईसीसी के लिए नहीं थी, ये लाइन पॉलिटिक्स के लिए थी, ये लाइन जनता को चूरन देने के लिए थी, ये लाइन मीडिया के लिए थी और ये लाइन अपने आप को शाबाशी देने की थी, बांग्लादेश को चूतिया बनाने की। और दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है, हाथ उठाकर देख लो। जब जब पाकिस्तान ने कुछ किया है तब तब हमेशा ही यू टर्न मारा है। पहले बोलेंगे कुछ, फिर करेंगे कुछ, और फिर बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। पाकिस्तान लगातार यही करता है। पहले बोलेंगे एशिया कप नहीं खेलेंगे, एशिया कप का मुकाबला बाइकॉट करेंगे, फिर मैच रेफरी को नहीं हटाओगे तभी हम मुकाबला नहीं खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। लेकिन जब थूक कर चाटने वाला काम की आदत हो जाए इनको, तब तो वही करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर आईसीसी इनके खिलाफ हो गया तो कबाड़ी के काम करने वाले हो जाएंगे। ये कटोरा लेकर वैसे भी दुनिया भर में घूमते हैं। पाकिस्तान के पीएम का ही बात थी कि हम जब दुनिया में जाते हैं बेइज्जत होने कटोरा लेकर तो सब यही कहते हैं, जो उनका मन होता है वही करवाते हैं। बोलते हैं गाड़ी के कांच साफ करो, कांच साफ करते हैं, पोछा लगाने को बोलते हैं, पोछा लगाते हैं। ये पाकिस्तान के पीएम का बयान है। तो मतलब ये नई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की थूक कर चाटने की, पहले भी कर चुके हैं ये, अभी आईसीसी के खिलाफ कर रहे हैं। ये आम पब्लिक को चूतिया बनाने का ड्रामा था, ये बाइकॉट नहीं था। जो पाकिस्तान की आम जनता समझ रही है कि हमारे पीसीबी चेयरमैन ने बाइकॉट किया है, लेकिन ये बाइकॉट नहीं था, ये एक टीवी शो था, ये एक पॉलिटिक्स ड्रामा था और ये न्यूज़ वालों के लिए कंटेंट था। क्योंकि ये जनता के इमोशन से खेलते हैं। इनको जनता से नहीं पड़ी है, इनको क्रिकेट से नहीं पड़ा है, इनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। क्योंकि जहां पाकिस्तान की न्यूज़ आ रही थी ना, वो सिर्फ एक ही चैनल से आ रही थी जो पीसीबी के चेयरमैन हेड करते हैं, मोहसिन नकवी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कल लाहौर में आईसीसी की मीटिंग होती है। होस्ट कौन होते हैं? मोहसिन नकवी। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? आईसीसी के मेंबर,
बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर नजमुल इस्लाम और इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिसी के मेकर्स। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, मोहसिन नकवी ने सातिर वाला गेम खेला है और नजमुल इस्लाम को बुला लिया, क्योंकि आग दोनों तरफ से लगी हुई है, जली दोनों की है। आईसीसी ने पहले ही बांग्लादेश की ले रखी है, अब बारी थी पाकिस्तान की भी लेने वाले थे, लेकिन उनको ये समझ आ गया कि हम अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे आईसीसी को, जैसा आपको झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए दोनों बोर्ड मिलकर सामने आए कि हमको फिर 58-54 कुछ मिल जाए, उससे ही गुजारा हो जाए। इसीलिए पॉलिसी अपनाई गई थी। इसीलिए मोहसिन नकवी थूक कर चाटे हैं। और पाकिस्तान के पीएम को कहना ही क्या, जो प्रधानमंत्री अपनी बात पर न रहे, वो देश के लिए क्या कहेगा और देश के लिए क्या करेगा। जो लाहौर में मीटिंग हुई है ना, वो सिर्फ दिखावा था। टेबल पर फाइलें पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, नंबर्स पड़े हुए हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ग्राफिक बने हुए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 6 घंटे की मीटिंग हुई और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान सिर्फ कटोरा लिए खड़ा था कि हमको भी 58-54 दे दो, लेकिन मिला कुछ नहीं। और वहीं बांग्लादेश, जिसके पैसे डूबे हुए थे ना, बांग्लादेश को मिल गए, लेकिन पाकिस्तान से झुंझुना बजाते रह गया। मतलब कि साफ है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकाल कर, जो अर्शदीप सिंह ने इशारा किया था ना एशिया कप वर्ल्ड कप में प्लेन उड़ाने वाला, फिर वही किया है। आईसीसी ने पूरी हेकड़ी निकाली पाकिस्तान की और उसी को दे दिया कि ले तेरे हेकड़ी तू ही रख, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है। बांग्लादेश आया था मेहमान बनकर और बांग्लादेश खुश होकर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने वो हासिल किया है जो बांग्लादेश अभी सोच भी नहीं सकता था कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ साथ बांग्लादेश को एक आईसीसी का छोटा मोटा टूर्नामेंट भी मिल गया है। पाकिस्तान को घंटा कुछ नहीं मिला है। वहाँ जब आईसीसी ने पीसीबी चेयरमैन से क्वेश्चन किया कि तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई हैं क्या, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, मार्केट तुम्हारा कितना गिरेगा, वहाँ पर मोहसिन नकवी के मुंह से कोई जुबान नहीं खुली, सील लग गए उनके मुंह पर। और जैसे ही ये सवाल आईसीसी ने किए तो वहीं पर बाइकॉट मर गया। वहीं पर इन्होंने सोच लिया कि भाई हम तो बुरे फंस गए, लेने के देने हो जाएंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान सच में बाइकॉट करता तो उनको भी पता था ये नुकसान इंडिया का बिल्कुल भी नहीं था, ये नुकसान पाकिस्तान का ही होता। और ये बात मोहसिन नकवी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए थूक कर चाटे हैं और हवाला क्या देते हैं कि हम पाकिस्तान पीएम से पूछ कर बताएंगे। भाई इंटीरियर मिनिस्टर हो तुम, वहाँ के गृह मंत्री हो, सरकार तुम्हारे हाथ में है, तुमको आसिम मुनीर से पूछना है और तुम हवाला क्या देते हो, हम पीएम से पूछ कर बताएंगे। और उसके 3 घंटे बाद ही उनका ट्वीट आ गया कि हम खेलेंगे इंडिया के खिलाफ मुकाबला। मतलब कि किसी देश का पीएम अपनी बात से मुकर जाए, सोचो उस देश के लिए क्या गुजरेगी। अब इंडिया पर्सपेक्टिव से समझो कि आखिरकार पाकिस्तान की जली क्यों पड़ी है, पाकिस्तान पे बात चुभ क्यों रही है। क्योंकि आईसीसी का प्रेसिडेंट इंडियन है जैसा, और आईसीसी में इंडिया की पावर या फिर बीसीसीआई की पावर इतनी है जितनी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की है। उस लिहाज से उसकी पावर है। मतलब अमेरिका एक तरफ, बाकी सभी देश एक तरफ। सेम वही पावर है बीसीसीआई की आईसीसी में। इसीलिए पाकिस्तान वालों की जली पड़ी है, फिर उनकी सुलग गई है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता है। वो कटोरा लेके जाते, कटोरा लेकर ही आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने जले में नमक छिड़का था। जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला, इंडिया ने पहले ही मना कर दिया, भाई हम पाकिस्तान तुम्हारे आएंगे ही नहीं। और चिल्लाते रह गए कि हम सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है कोई भी, हम एक ही लाहौर में ही तुम्हारा सभी मुकाबला कर देंगे। लेकिन इंडिया ने बोला अथू, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे कंट्री खेलने नहीं आएंगे। ये बात मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के लोगों को चुभ गई। उनको लगा हमारी बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती। और इंडिया ने पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में खेला, जहां सभी टीमें आती रही, अपनी मरवाते रहे। पाकिस्तान 4 दिन के अंदर, उनकी बेइज्जती की बात है कि पाकिस्तान 4 दिन के अंदर या इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया,
न तो वहाँ उनके सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला, न अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाए सेमीफाइनल, ना ही फाइनल, सिर्फ इंडिया की बदौलत, इसलिए उनकी सुलगी पड़ी है। अब वहीं बीसीसीआई का एंगल समझो, ना तो इन्होंने ड्रामा किया, ना इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना इन्होंने कोई धमकी दी। इंडिया को पता था कि बाइकॉट टिकेगा नहीं और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया के खिलाफ जरूर उतरेगी, क्योंकि आईसीसी के सिस्टम में इमोशन नहीं दौड़ता है, आईसीसी के सिस्टम में पैसा दौड़ता है, मार्केट बोलती है, ब्रॉडकास्टर बोलता है, और सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया का मार्केट बोलता है। तो पाकिस्तान ने यहाँ सोचा कि हम बदला लेंगे, बाइकॉट ड्रामा करेंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे, पॉलिटिक्स कार्ड खेलेंगे, लेकिन वो कार्ड धरा का धरा रहेगा, क्योंकि आईसीसी कोई मोहल्ले की कमेटी नहीं है भाई। यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है, और पैसा कहाँ से आता है? पैसा इंडिया से आता है, टीआरपी बोलती है, ब्रॉडकास्टर राइट्स बोलते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर हमारी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उठाकर देख लो, जिसको जिम्बाब्वे की टीम भी पेल कर जाती है, यूएसए की टीम भी पेल कर जाती है, और इस वर्ल्ड कप में भी यूएसए की टीम इनको पेल कर जाएगी। भाई पाकिस्तान का बाइकॉट ऐसा था जैसे हम सुबह उठकर बोलते हैं ना, भाई हम मैच नहीं खेलेंगे, फिर हमारे दोस्त बोलते हैं अरे खेल ले भाई, वे बोलते हैं हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। जब कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है तो हम बोलते हैं नहीं भाई हम खेलेंगे, हमारी टीम में जगह बनेगी। सेम ऐसे ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान को लगा कि हमारी कदर ही हट जाएगी, दूसरा मेंबर आ जाएगा, तो उनकी जल पड़ी, उनकी राख हो गई जलकर, क्योंकि पहले से कटोरा लेकर मांगने जाते हैं, अब आईसीसी ने भी इनको ठोकर मार दी तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। वैसे पूरा उनका क्रिकेट सिस्टम बर्बाद है। अब इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे तो उनकी रेपुटेशन क्या होगी, जो पहले से लगे पड़ी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान ड्रामा सिर्फ जनता के लिए कर रही थी, डिसीजन सिस्टम करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे हम घर में बोलते हैं ना कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर मम्मी बोलते हैं ठीक है, फिर 5 मिनट बाद जब बेटे को लगता है कि पिटाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी, तो बोलते हैं मम्मी यूनिफॉर्म दे दो। वही सिर्फ पाकिस्तान के साथ यहाँ पर हुआ है। पाकिस्तान पहले शेर बने रहे, फिर बिल्ली बन गए। अब जब उनको कुछ हासिल नहीं हुआ तो बोलते हैं भाई साहब भाईचारा ऑन टॉप। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बुला लिया और भाईचारा ऑन टॉप कर दिया, क्योंकि उनको पता था उनके हाथ कुछ लगना नहीं है, कटोरा ही उनके हाथ में मिलेगा। सच कहें कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पैसा आईसीसी से आता है, क्रिकेट आईसीसी चलाता है, और ब्रॉडकास्टर आईसीसी कंट्रोल करता है, और आईसीसी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इंडिया करता है। इसलिए बाइकआउट करना उनका पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन उनकी मजबूरी थी मैच खेलना, क्योंकि अगर मैच नहीं खेलते तो उनके लेने के देने पड़ जाते। ड्रामा पाकिस्तान ने किया, बयान पाकिस्तान ने किया, लेकिन अंत में डिसीजन आईसीसी का ही था। कान पकड़ कर बोला, और पाकिस्तान क्या बोल रहा था, भाई आईसीसी हमारे कदमों पर आ गया। भाई कान चाहे तुम इस हाथ से पकड़ो, चाहे कान को तुम ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ा गया है तुम्हारा। लेकिन ये अलग एंगल दे रहे हैं कि आईसीसी हमारे घुटनों पर आ गया। आईसीसी ने इनका कान पकड़ा है, मुरेड़ा है, बोला है बेटा निकल, पतली गली चल, मैच खेलने निकल। इनकी सिट्टी पिट्टी घूम गई और सीधे मैच खेलने वाले हैं। जो बयानबाजी कर रहे थे बयानबाजी धरे के धरे रह गया। कहते ना कान ऐसे पकड़ो या फिर यूँ पकड़ो, कान तो पकड़ा ही गया है। वो पूरी कहानी का सार ये है कि ड्रामा पाकिस्तान ने किया था, हेडलाइंस पाकिस्तान ने ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान उछल रहा था, लेकिन अंत में डिसीजन इंडिया के फेवर में ही आया है, और मैच इंडिया बनाम पाकिस्तान होगा, और हम इंडिया पाकिस्तान को फिर से पहलेगी और उनकी औकात दिखाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में ज़रूर लिखना थूक कर चाटना इंटरनेशनल पॉलिसी है पाकिस्तान की। ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।